नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर करेंगे सोने के साथ कमोडिटी राउंडअप में, क्योंकि यहां पर गिरावट जारी है। अगर जून के महीने की बात की जाए तो सोने में अब तक 3% की गिरावट दर्ज हो चुकी है और जो ये पहला हाफ है इस साल का, वहां से भी हमने हाई से सोने को काफी हद तक नीचे हल्का होता हुआ देखा है। यहाँ से आगे किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर बेवरेजेस के तौर पर अब जीरा काफी यूज होने लगा है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स की डिमांड कैसी है, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे आईएमडी से, क्योंकि यहाँ पर 22 राज्यों में अलर्ट है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आईएमडी का कहना है कि 29 जून तक साउथ वेस्ट मानसून ने पूरे भारत को यहाँ पर कवर कर लिया है, जो कि यूजली 6 से 8 जुलाई की डेट होती है। तो क्लियरली इस बार मानसून का जो ऑनसेट है, अब तक की बारिश है, वो काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड। इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं आईएमडी के साइंटिस्ट राधेश्याम शर्मा, साथ ही होंगे मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह एंड अबांस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता। लेकिन शुरुआत यहाँ पर मौसम के साथ करेंगे। शर्मा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आईएमडी की खबर है कि अब तक हम यहाँ पर 8% अबव नॉर्मल की मानसून देख रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकली डिस्पैरिटी है यहाँ पर? देखिए, अब तक जून का यदि देखें तो इस बार का मानसून कुछ विशेष है, जहाँ पे केरल में भी मानसून का एक सप्ताह पहले प्रवेश हुआ और पूरे भारत में भी यदि देखेंगे तो एक सप्ताह से ज़्यादा समय पहले पूरा इंडिया को मानसून कवर किया है। और कमोबेश काफ़ी अच्छी बरसात जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। राजस्थान के लिए भी देखें तो जून के महीने में डबल से भी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हुई है। 55 mm बारिश पूरे जून महीने में राजस्थान में दर्ज होती है। तो इस बार इस सीजन में 125 mm बारिश राजस्थान में रिपोर्ट हो गई। तो कुल मिलाकर के अब तक का जो परफॉर्मेंस है वो जून का काफ़ी बेहतर है। एब्सोल्युटली। शर्मा जी, जिस तरह से अब यहाँ पर 22 राज्यों में अलर्ट की स्थिति बताई जा रही है, कैसे देखते हैं आप आने वाला एक हफ्ता राजस्थान के लिहाज से और ओवरऑल इंडिया के लिहाज से? देखिए, अगला एक सप्ताह जो है वो मानसून के लिहाज से काफ़ी एक्टिव रहेगा, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया जो है वो बंगाल की खाड़ी और आसपास के लगने वाले पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर फिलहाल बना हुआ है। और जब भी इस कंडीशन लो प्रेशर की रहती है मानसून में, तो ये एक एक्टिव फेज है। और इस दौरान जो है वो न केवल पूर्वी भारत बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत भी, यानी कि इंडिया के काफ़ी एरियाज में जो है वो मानसून एक्टिविटीज़ रहेगी। और इसका असर जो है वो अगले एक सप्ताह के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। तो एक एक्टिव फेज जो है वो कम से कम एक सप्ताह अभी भी बना रहेगा। और राजस्थान के लिहाज से भी देखेंगे तो अभी भी बारिश का दौर जारी है कई इलाकों में। और जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है, इसमें भी काफ़ी अच्छी बारिश वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में होगी और भारी बारिश भी होने की काफ़ी चांसेस है। ये आईएमडी पहले ही जो पहली फोरकास्ट थी उसी में कह चुका है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी यहाँ पर डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। हमने जून में वो बनता हुआ देखा भी है और वो चार्ट जो आईएमडी की तरफ से है हमने अपने दर्शकों के लिए लगाया भी है कि 17% की डेफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिली है। कवर अप होता हुआ देखते हैं आप इसे, या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत कंसर्न रह सकती है? नहीं, देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में इस बार पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया गया था कि इस बार जो मानसून का जो लार्ज स्केल फैक्टर्स हैं वो एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल हैं। और ये जून का जो महीना निकला है, जो एक महीना मानसून का जो अब तक का परफॉर्मेंस है, उसमें ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसी के अकॉर्डिंग जून में मानसून का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जुलाई और आने वाले महीनों का जो अपडेटेड फोरकास्ट है वो आज ऑफिशियली मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगले 10 दिन जो है वो एक एक्टिव फेज का ही रहेगा। इसमें जो हेवी रेनफॉल का और जो बारिश का जो गतिविधियां हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। जून का महीना ऑफ कोर्स एक स्टार्टिंग महीना होता है, ऑनसेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुलाई और अगस्त यहाँ पर ज़्यादा क्रिटिकल महीने हैं। और जैसे आपने कहा, जुलाई के पहले 10 दिन काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। और जिस तरह से आईएमडी की फोरकास्ट रही है कि बारिश इस बार अबव नॉर्मल होने वाली है, तो वो काफ़ी हद तक जो बारिश है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई और अगस्त में होगी। जी जी बिल्कुल, जी हाँ, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रेनफॉल होने की अनुमान है। और जैसा कि मानसून में हमने देखा है कि कभी कुछ स्पेल्स एक्टिव देखे जाते हैं और कुछ समय के लिए वीक स्पेल भी रहता है। तो अभी एक्टिव फेज पिछले 10 दिनों से चल रहा है और अभी अगले 10 दिनों तक ये एक्टिव फेज कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो है वो काफ़ी रेन इन अगले 10 दिनों में भी काफ़ी इलाकों में देगा।
तो ऐसे में जो टोटल जो कुमुलेटिव रेनफॉल है उससे आंकड़ा में भी बढ़ोतरी होगी। शर्मा जी, अगर हम एरिया वाइज यहाँ पर बात करें, राजस्थान का आपने हमें बताया, लेकिन एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र जो एग्रीकल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो हिस्से हैं, खासकर जो पूर्वी भारत के हैं या मध्य भारत के हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत के हैं, जो पंजाब हरियाणा से, तो अधिकांश भागों में इस बार अभी सामान्य सामान्य से ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। केवल नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कुछ राज्यों में कम बारिश हो सकती है, बट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे, और अब तक जो रेनफॉल का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा ही दर्ज हुआ है। पॉइंट टेकन। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो जैसे कहा गया कि बेहतरीन मानसून यहाँ पर जून के महीने में देखने को मिला है, समय से पहले ऑनसेट देखने को मिला, समय से पहले पूरी कंट्री यहाँ पर कवर हुई है, और जून के महीने में 8% ज़्यादा यानी कि 8% अबव नॉर्मल मानसून हमने बनता हुआ देखा है। और जैसे आईएमडी हमें बता रहे हैं कि नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न इंडिया में जितनी भी जो ये स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल मानसून अगले 10 दिन तक आता हुआ देखेंगे, जबकि मानसून काफ़ी एक्टिव रहने की उम्मीद है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहने की उम्मीद है, तो वो भी ऑफकोर्स यहाँ पर एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई ऑफकोर्स मानसून की, लेकिन बात अब यहाँ पर हम सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। हमारे साथ चिंतन मेहता बने हुए हैं। चिंतन, अगर हम जून का महीना देखें तो ये 3% इन द नेगेटिव है, सोने में मुनाफा वसूली है, खरीदार नहीं है, जो मनी है वो शायद सोने से निकलकर चांदी में, प्लैटिनम में, क्रूड में, इन सम सेंस इक्विटीज में भी वापस आती हुई नजर आई है। लेकिन गोल्ड एज ऑफ नाउ आपको कैसा लगता है? गोल्ड मुझे मनीषा जी सेल ऑन राइज ही दिख रहा है। अगर आप देखो, जैसे हर जगह से देखो तो रिस्क ऑन का माहौल बनते जा रहा है। आप डॉलर इंडेक्स देख लीजिए तो भी वो 97 के करीब आ गया है, तो रिस्क ऑन का मॉडल है। तो रिस्क ऑन जैसे ही हो जाता है तो गोल्ड में डेफिनेटली मुनाफा वसूली आना शुरू हो ही जाता है, क्योंकि असेट क्लास गोल्ड से मूव होकर अदर असेट क्लास में जाते हैं। दूसरी जगह पे अपन अगर रैली देखे तो आफ्टर कोविड ऐसा देखो तो ऑलमोस्ट डबल जैसा माहौल हो चुका था, 100%, 80%, 90% ऊपर था। तो वहां से 10-15% करेक्शन, हेल्दी करेक्शन होते हैं, और ये आने ही चाहिए तो ही गोल्ड में उसमें बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्राइस करेक्शन से ज्यादा टाइम करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वाभाविक है। अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह भी देखें तो यूएस इन्वॉल्व हो गया ईरान के ऊपर, तो भी अगर आप देखो तो भी कुछ इतना इंपैक्ट नहीं है। नहीं, दिस इज न्यू नॉर्मल। ये जो वॉर हो रहे हैं या ये जो अनसर्टेनिटीज बनी रही है, ये मार्केट ने उसको नॉर्मल मान लिया है। तो अनलेस एंड अनटिल यहां से कुछ और खराब हो जाए तो ही ये गोल्ड के अंदर एक नया दबाव देखने को मिल सकता है, जहां पे ऊपर की तरफ चल सकता है। हम सेंट्रल बैंक की बाइंग की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यूस रही थी, बट लास्ट महीने में ये कम आती हुई दिख रही है, जो आई एम श्योर डेफिनेटली आपको जुलाई और अगस्त जो डेटा आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट में बातें हैं तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लिमिटेड है। तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लिमिटेड है। चाइना के अंदर अगर आप देखो प्रीमियम, जो चाइना और इंडिया ही फिजिकल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं गोल्ड का, तो अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर भी डिस्काउंट जो ऑफ खत्म हो चुका है, बट चाइना के अंदर भी प्रीमियम रिड्यूस हो चुके हैं। तो आप हर एंगल से देखो तो लोगों को गोल्ड के जो ऊपर की साइड जाने की उम्मीद है वो कम दिख रही है। बट गोल्ड ऐसी चीज है जहां पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो वी एट एबेंस ऑलवेज बिलीव कि यहाँ पे आपको करना है तो सेल ऑन राइज करना चाहिए, और या फिर अगर आप कर रहे हो तो नीचे में जब जाए तो लिमिटेड ही स्कोप होता है, तो टाइम करेक्शन की ज्यादा उम्मीद है। चिंतन, चांदी कैसे देखेंगे आप? क्योंकि इवन चांदी में मुनाफा वसूली है, एंड आई गेट योर पॉइंट, टाइम करेक्शन वर्सेस परसेंटेज करेक्शन, लेकिन चांदी में जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, और क्योंकि आउट परफॉर्म कर रही है सोने को इस महीने के लिए, यहाँ पर आपको लगता है खरीदारी के मौके और निकल के आएंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे अब मैंने आपको बताया रिस्क ऑन मॉडल है, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। अगर आप बात करो तो चाइना, अरे जो सिल्वर है वो ऑलरेडी डेफिसिट में है, और उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी सही कर रही है तो वो सोलार में भी चाहिए, आपको ऑक्सीडाइजेशन में भी चाहिए, मल्टीपल यूज है चांदी के। अदर देन अ प्रेशियस मेटल, इट ऑल्सो बिकम इंडस्ट्रियल मेटल। तो वो उसका यूसेज अगर ज्यादा है तो उसके अंदर डेफिनेटली डिमांड देखने को मिलेगी और वो सोने का आउट परफॉर्म करेगा। बट क्योंकि उसका जो कोरिलेशन है वो गोल्ड के साथ है, और गोल्ड दबाव में रहेगा, तो चांदी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकती, बट वो सोने को डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी। तो चांदी यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म करेगी, और एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स कुछ कंसोलिडेशन हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। लेकिन चिंतन, अगर मेटल्स की बात करें और कॉपर पर यहाँ नजर डालें तो एक बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ से आई है, 5% की तेजी जून में, और आज तो क्वार्टर का भी अंत है, फर्स्ट हाफ का भी आज यहाँ पर हम टाइम ओवर होता हुआ देख रहे हैं। अब भी इस समय तक यहाँ पर हमने कॉपर को 27% के गेन्स देता हुआ देखा है।
काफ़ी लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि कॉपर इज़ योर नेक्स्ट गोल्ड। आप कैसे देखते हैं कॉपर में बाइंग आगे जाते हुए? देखिए, कॉपर इज नेक्स्ट गोल्ड तो हमेशा मार्केट तो एग्जैगरेशन में ही बात करता है, इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, बट मैं आपको देख सकता हूँ कि रिस्क इज ऑन, इकोनॉमीज आर डूइंग डिसेंट। यूएस के जो मदर मार्केट है उसके भी अगर आप डेटा देखो तो डिसेंटली एज पर एक्सपेक्टेशन ग्रो हो रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है टू कीप द लिक्विडिटी इन प्लेस, ताकि वहां की इकोनॉमी बेटर करे। इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग डिसेंट। और आप अगर देखो तो जो स्मेल्टर्स है वहां पे नेगेटिव स्प्रेड है। कहने की बात यह है कि माइनर्स को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो उनको दे, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग वो लोग पैसे दे रहे हैं। उसका मीनिंग है बहुत डेफिसिट है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगर आप एलएमई की इन्वेंट्री देखो तो एलएमई की इन्वेंट्री भी 3 साल के लो पे आ गई। वहां पे अगर यूएस में भी देखो तो वहां पे स्टॉक पाइल हो रहा है, बट वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतनी हो रही है। तो आप अगर 1 साल से 2 साल का डेटा देखो तो डिमांड वुड ऑलवेज बी हायर देन सप्लाई, तो फंडामेंटली वो तेजी की तरफ है। डेफिनेटली कोई भी अगर कमोडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में तो शायद थोड़ी रुक सकती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो तो कॉपर इज इन अ परफेक्टली बुलिश रन। और यहाँ से $10,000 एक बार वो तोड़े तो फिर 11,000 की तरफ वो बहुत तुरंत ही आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाय ऑन डिप्स वुड बी अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली कन्विक्शन बेहतर है, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर में अपनाए। चांदी में खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन सोने में जैसे चिंतन कह रहे हैं सेल ऑन राइज की रैलीज के साथ फिलहाल आपको काम करना है। चिंतन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी और कॉपर पर अपनी राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर जीरे की करेंगे। एक तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में मूवमेंट है, दूसरा ये कि बाजार मानता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बाजार यहाँ पर उठ सकते हैं, लेकिन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीरा अब यहाँ पर कोलास को टक्कर देने लगा है, क्योंकि काफ़ी सारे जीरा फ्लेवर्स बेवरेजेस में आने लगे हैं। इसके क्या मायने हैं, बाजार इसका ये अपॉर्चुनिटी को कैसे देखता है, इस पर करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका। और देश में जीरे वाले ड्रिंक्स की मांग बढ़ रही है, ऐसे कैसे इसे इंडस्ट्री देखती है, बाजार में कितनी है मांग और आगे किस तरह के ट्रेंड्स यहां पर रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह हमारे साथ बने हैं। किशोर जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे जीरे की अवेलेबिलिटी और डिमांड पर ही जानना चाहेंगे। कुछ मूवमेंट यहाँ पर फिर से लौटते हुए नजर आई है, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड अब यहाँ पर बेहतर हो सकती है। आप किस नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। जी, जीरे के अंदर क्या होगा, सीजन की जो तेजी बनी थी उसके बाद वापस 20 अप्रैल से लगा के लगभग ये समझो 15 जून तक बाजार में मंदी लौटी। और वहां से बाजार मतलब जो जहां से बाजार चले थे वापस वहीं आके रुक गए, उल्टा वहां से 5 नीचे घट गए थे। लेकिन अब मैसेज ऐसा आ रहा है कि बाजार के अंदर थोड़ी डिमांड, क्योंकि लोगों ने नुकसान करके माल बेच दिया, पहले ऊंचे भाव माल लिया फिर नुकसान किया, अब वापस बाजार थोड़ा बढ़ रहा है। सेंटरों के अंदर माल की थोड़ी कमी होने की वजह से, एक साथ डिमांड आने की वजह से ये बाजार थोड़ा बढ़ा है। और जहां तक फॉरेन का सवाल है तो वहां के अंदर, या मैं बता दूं आपको कि बाजार इतना कोई बड़ा, चाइना के अंदर क्रॉप बहुत ही अच्छा है लास्ट ईयर से, तो वहां की डिमांड रुक गई है यहाँ से जाने के लिए। और वहां वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन खुद वहां के स्टॉक से वो माल ले रहे हैं, इसलिए चाइना की डिमांड थोड़ी कमी रहेगी। एक्सपोर्ट डिमांड अभी सुस्त है, डोमेस्टिक में बहुत ही शानदार बनी हुई है, ये बाजार थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है। तो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि चाइना की अपनी फसल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बनती हुई नजर आई है। किशोर जी, इंटरेस्टिंगली, और ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में बनता हुआ नजर आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगता है कि जो ये सोडाज हैं, कोलाज हैं, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और जो जीरे की ड्रिंक्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर करती हुई नजर आई हैं। वेल, एक्चुअली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि जो ये काफ़ी सारे जो MNCs हैं, जो ये बॉटल ड्रिंक्स बनाते हैं, ये भी किसी ना किसी तरीके से जीरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है। इस मांग को, जो ये अब नई उभरती हुई मांग है, कैसे देखते हैं आप उसे? जरूर मैडम, कि जीरे के अंदर डे बाय डे हमेशा ये समझ लो कि एफएमसी गुड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और जैसे ड्रिंक्स वगैरह बन रहे हैं, नए नए वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है। और एवरी ईयर आपको बता दूं, होरेका जो डिमांड रहती है वो 4 से 5% हमेशा बढ़ती है मैम। तो उसके हिसाब से जीरे के अंदर कोई ज्यादा मतलब ये नहीं है कि बाजार एकदम टूट के मतलब पानी पानी हो जाएगा। ऑलरेडी क्या क्रॉप 2 साल से ज्यादा आ रहा है, लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर क्रॉप बहुत ही शानदार क्रॉप रही, इसके साथ जब बाजार ये थोड़ा मतलब रिएक्ट किया नीचे की तरफ में। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इन भाव से किसान में थोड़ी बहुत मतलब बिजाई कम कर सकते हैं, क्योंकि भाव किसान है कि फेवरेबल भाव नहीं है, उसकी वजह से आगे भी जाके डिमांड बनी रहेगी। और आने वाले समय के अंदर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट इसमें ज्यादा रोल करेगा।
कि एक्सपोर्ट डिमांड कैसे बनती है, उसके ऊपर बाजार आगे जाके रिएक्ट करेगा। किशोर जी, इंडियन डिमांड जैसे आपने कहा ओरेका की मांग यहाँ पर 4 से 5% बढ़ रही है। ओवरऑल अगर जीरे की बात करें तो वो डिमांड कैसी बढ़ रही है और कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर बेहतर कर रही हैं फिलहाल? फिलहाल तो जैसे मतलब किराना जो डिमांड रहती है वही डिमांड अच्छी है। जैसे आप ये ड्रिंक्स व्रिंक्स की बात कर रहे हो तो वो तो डिमांड कंटिन्यू रहती है, लेकिन अभी भी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो मेरे हिसाब से 15 जुलाई से लगा के अप टू मतलब ये समझो दिसंबर तक सब नए फेस्टिवल चालू हो जाएंगे। नवरात्रि आएगी, दुर्गा पूजा आएगी, दिवाली आएगी, फिर मई सीजन चालू हो जाएगी। तो वहां से कंटिन्यू डिमांड रहती है, घरेलू डिमांड वो भी बढ़ेगी, कैटर्स की डिमांड बढ़ेगी, रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिमांड आगे जाके मतलब बढ़ने वाली है और यही डिमांड में बढ़ने की वजह से बाजार में आगे मुना मतलब ये सब के रेट में मुनाफा कर सकता है, रेट बढ़ सकते हैं उसके हिसाब से। हम्म तो जब आप रेट्स बढ़ने की बात कह रहे हैं तो कहाँ तक प्राइसेस जाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल हम देख रहे हैं 200 के आसपास के लेवल्स हैं। क्या रेंज रह सकती है दिसंबर एंड तक? दिसंबर एंड तक एक बार ऐसा लगता है कि जीरा 220-25 रुपए बढ़ वहां से हो सकता है। दिसंबर तक नए फसल आने की वजह से 20-25 रुपए तक मतलब बाजार की तेजी आ सकती है और नीचे में जाने के लिए 10 रुपए की गुंजाइश, इससे ज्यादा कोई नीचे गुंजाइश नहीं है। ज्यादा रोल करेगा आगे विजय कैसे थे उसके ऊपर बाजार रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाजार आगे डिमांड का पीरियड है, जो डिमांड स्लो रहती है वो पीरियड खत्म हो चुका है। हम्म बाकी मसालों से यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं किशोर जी जीरा के ऊपर? हाँ जी। बाकी मसालों से कुछ इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं जीरे के ऊपर आप? नहीं ऐसा नहीं, जैसे हल्दी है, धनिया, धनिया भी थोड़ा बहुत बढ़ा, धनिया भी मतलब 70 रुपए की लगा 2-3 रुपए की तेजी आई है। धनिया भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे धनिया भी 5-7 रुपए बढ़ सकता है, क्योंकि जो मौसम सुस्त बना हुआ था 2 महीने से वो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक रहा है और इसकी वजह से ये डिमांड बढ़ रही है कि आने वाले समय के अंदर डिमांड अच्छी बनी रहेगी। धनिया भी एकदम लोएस्ट रेट पे है, 70 रुपए का धनिया, इसमें जाने में कुछ भी नहीं है। वहां से 5-7-8 रुपए बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में धनिया है, जीरा है, हल्दी ऑलरेडी मतलब ऊपर के भाव में ट्रेड कर रही है, इसलिए हल्दी में कोई ज्यादा डिमांड नहीं लग रही है। ठीक है, वहां से डिमांड आएगी तो 500-1000 रुपए बढ़ सकती है, लेकिन जीरा और ये धनिया बहुत नीचे भाव, इसमें थोड़ा रेट कर सकता है ऊपर की तरफ। किशोर जी, एक फाइनल सवाल और जहाँ जीरे पे ही वापस लौटना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे आपने कहा वैल्यू एडिशन एफएमसीजी की डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है। बेवरेजेस में, कोलाज में अब जीरे की मांग यहाँ पर बढ़ने लगी है। ओवरऑल किस तरह की कोई पूर्वानुमान है, किस तरह की अवेलेबिलिटी फसल आगे जाकर हम यहाँ पर देख पाएंगे? अर्ली डेज हैं लेकिन कोई अनुमान है यहाँ पर? इसमें क्या होता है मैडम, देखो ये सॉस वैसे फिजिकली हम जब बात करते हैं तो 1000 डेज का गिनते हैं। 1000 डेज जब तेजी आती है ऊपर के भाव में तो हाँ। 1000 दिन तक तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मंदी मंदी रहती है, उसके बाद वापस तेजी बनती है। ये एक अनुमान है, ये कोई फिक्स नहीं है। ऐसा लोगों का यहाँ जब हम बात करते हैं किसानों से, व्यापारियों से, एक्सपर्ट से बात करते हैं, भाई 1000 दिन। इसका कारण भी यही है, 2023 में तेजी बनी, उसके बाद 2024 में मंदी बनी, 2025 में मंदी बनी वापस। और अभी ये मतलब 2026 जो नया क्रॉप जब बनेगा आएगा अगले साल, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड और प्लस क्रॉप ये दोनों है। अब 2024 के अंदर जो क्रॉप था उससे मतलब 10-15% क्रॉप 2024 में कम था और अभी 2024 से लगा 2025 जब नई क्रॉप आगे की बिजाई होगी तो भाव हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है किसानों को। भाई जिसने 600 रुपए किलो जीरा देखा है वही भाव आज 200 रुपए किलो हो गया। तो आप और हम भी समझ सकते हैं कि कहीं कहीं मतलब 15-20% की कमी तो होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि दूसरी चीज कौन सी ऊंची है, जैसे अभी कैस्टर चला ऊंचा, मेस्टर चला ऊंचा। दूसरी कीमतें यदि चीजों की बढ़ती है तो उसके हिसाब से क्रॉप क्या होता है, किसान वहां डाइवर्ट हो जाता है और जीरे की बिजाई कम करता है। ये समझने वाली बात रहेगी कि जब दिवाली के अंदर आसपास जब बिजाई चालू होगी वहां क्रॉप का कौन सा रोल होगा, यदि क्रॉप कौन सा अच्छा आता है कौन सा नहीं है वो देखना पड़ेगा हमें। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए, लेकिन जैसे हमें किशोर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि पैसा दूसरी क्रॉप्स में यहाँ पर जाता हुआ नजर आया है। वो 1000 डेज का जो उन्होंने हमको एग्जांपल दिया वो काफी इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। लेकिन मेजर चीज ये है कि जो बेवरेजेस हैं होरेका इंडस्ट्री है वहाँ की डिमांड जीरे की लगातार बढ़ रही है 4 से 5% सालाना। उसको एक नंबर पर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। वेल इसी के साथ लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।